स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजरीज से। इंडिया में बहुत सारी फाइनेंशियल एडवाइजरीज है जो आपको स्टॉक टिप्स प्रोवाइड करती है। तो जैसे ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो आपको कई सारी एडवाइजरीज के कॉल आने शुरू हो जाते हैं कि आप हमारी स्टॉक टिप्स ले लो और हम आपको इतना इतना रिटर्न कमा के देंगे, हम आपको डेली 2% का रिटर्न कमा के देंगे, हम आपको मंथली 50% का रिटर्न कमा के देंगे। इस तरह के कई सारे कॉल्स आपको आते रहेंगे। इन लोगों का कहना होता है कि आप उन्हें कुछ फीस पे करो, जैसे कि मंथली 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, और उसके बदले में वो आपको टिप्स प्रोवाइड करेंगे। वो कहते हैं कि हमारी टिप्स बहुत एक्यूरेट रहेगी जो आपको बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स कमा कर देंगी, जिसके बाद आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और जल्दी अपना पैसा डबल कर सकते हो। देखो, ये जो लोग हैं जो आपको फिक्स रिटर्न का लालच देकर आपसे फीस लेने की कोशिश करते हैं, उनसे आप बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि जो भी लोग स्टॉक मार्केट में आपको फिक्स रिटर्न का लालच देते हैं वो सारे के सारे फ्रॉड होते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में फिक्स रिटर्न नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। और अगर कोई स्टॉक मार्केट में इतना कॉन्फिडेंट है कि वो फिक्स रिटर्न के वादे कर रहा है, तो पहली चीज़ आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन अगर स्टॉक मार्केट पर इतना कॉन्फिडेंट है तो वो खुद क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, वो मुझे कॉल करके कुछ फीस क्यों मांग रहा है। सिंपल सी बात है, बैंक 14-15% पर आपको पर्सनल लोन देती है, तो ये 14-15% बैंक सालाना चार्ज करती है। वही ये जो लोग होते हैं जो आपको फिक्स रिटर्न का वादा करते हैं और आपको बताते हैं कि हम इक्विटी रिसर्च फर्म से बात कर रहे हैं, ये लोग आपको सालाना 200-300% का वादा करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर उन्हें 200-300% रिटर्न मिलता था तो वो बैंक से 15-16% इंटरेस्ट पर लोन लेकर वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करते। तो ऐसे लोगों के और ऐसी कंपनीज के झांसे में आप बिल्कुल भी मत आइए। जो भी नए लोग होते हैं वो आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं। इसलिए हमने ये वीडियो ऐड किया है ताकि आप पहले ही अलर्ट रहो और ऐसे फ्रॉड से बचो, क्योंकि ऐसे फ्रॉड्स इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे फ्रॉड में फंस भी रहे हैं। तो बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ों से दूर ही रहो। वैसे आपको बता देता हूँ कि ये लोग करते क्या है। ये लोग क्या करेंगे कि जैसे उनके पास 200 लोगों के नंबर्स हैं तो 200 लोगों को स्टॉक टिप्स भेजेंगे। तो उन 200 में से 100 लोगों को ये बोलेंगे कि एबीसी कंपनी के शेयर आप खरीद लो, और बाकी 100 लोगों को बोलेंगे कि एबीसी कंपनी के शेयर्स आप बेच दो, यानी उनमें आप शॉर्ट सेलिंग कर दो। अब जाहिर सी बात है कि दोनों में से एक चीज़ होगी, या शेयर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो अगर शेयर ऊपर जाता है तो 100 लोगों को लगेगा अरे हाँ, इन्होंने दी हुई टिप्स बहुत सही काम कर रही है, और वो भरोसा करेंगे उस आदमी पर और उस कंपनी पर कि इन्होंने बहुत सही टिप्स दी है जो अच्छे से काम कर रही है। उसके बाद अगेन वो कंपनी या पर्सन उन 100 में से 50 लोगों को किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए बोलेंगे और बाकी 50 लोगों को किसी कंपनी के शेयर बेचने के लिए बोलेंगे। और फिर दोनों में से जो चीज़ सही साबित हुई, जैसे कि अगर शेयर प्राइस गिर जाती है तो जिन लोगों को ये बताया गया था कि आप शेयर बेच दो क्योंकि शेयर प्राइस गिरने वाली है, तो उन्हें लगेगा कि अरे हाँ, ये तो लगातार बहुत अच्छे टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और जितने भी टिप्स इन्होंने प्रोवाइड की है सारी की सारी सही साबित हुई है। उसके बाद उस कंपनी के लोग उन 50 लोगों को कॉल करेंगे और बताएंगे कि देखिए हमारी टिप्स कितनी एक्यूरेट है, हमारी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है और स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, हमारे जितने भी कॉल्स रहते हैं सारे के सारे एक्यूरेट रहते हैं, जो कि आपने देखा ही होगा। तो सामने वाले 50 लोगों को भी लगता है कि अरे हाँ, इन्होंने हमें जो टिप्स दी है वो सही में बहुत अच्छा काम कर रही है। और फिर वो सामने वाली कंपनी के लोग आपसे बोलेंगे कि आप इतनी इतनी फीस पे कर दो, उसके बाद हम आपको टिप्स प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, जिसके बाद आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो इस तरह से ये फ्रॉड चलता है। बाद में जब वो कंपनी टिप्स प्रोवाइड करना शुरू करती है तो लोगों को पता चलता है कि अरे हाँ, ये तो कुछ अच्छे से काम नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी वो लोग आपको कन्विंस करते रहते हैं कि इस बार थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, अब फिर से 1 महीना ट्राई करिए, फिर से आप 1 महीने की फ़ीस पे करिए, जिसके बाद आपको एक्यूरेट टिप्स मिल जाएगी। इस तरह वो लोग लगातार आपसे मंथली फ़ीस लेते रहते हैं। साथ में वो आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करवाते हैं, जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, और जब लॉस होता है तो वो लॉस की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों की जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सारी की सारी इसमें गायब हो जाती है। तो ना कि आपकी सिर्फ फीस चली जाएगी, बट आपको बड़े लॉसेस भी होंगे, जिसमें नुकसान आपका ही है। आपकी इन्वेस्टमेंट भी खराब हो जाएगी और आपकी एक्स्ट्रा फीस भी चली जाएगी। ऐसे एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि ऐसे ही फिनोवेशंस के सब्सक्राइबर ने हमें एक बार एक कॉल किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके साथ क्या बीती है। उन्होंने बताया कि इंदौर बेस्ड एक कंपनी थी जिन्होंने उनसे इसी तरह के कुछ वादे किए थे कि हम आपको इतने % रिटर्न ला कर देंगे, आपको इतना इतना रिटर्न मिलेगा। उनकी बातें सुन के उस शख्स ने उस कंपनी को 25,000 रुपीज़ पे कर दिए, जिसके बाद उनको टिप्स आना शुरू हो गया। शुरुआत में ट्रायल में उन्हें भी काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स मिले थे, जिसके बाद उन्हें लगा कि अब मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। जैसे ही टिप्स आना शुरू हो गई, पहले महीने उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तो सामने वाली कंपनी ने कहा कि आप 1-2 महीना फिर से ट्राई करो। उन्होंने फिर से ट्राई किया, उन्हें फिर से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसके बाद उन्होंने सामने वाली कंपनी को कहा कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, आपकी टिप्स काम नहीं की। तो यहाँ पर पैसा वापस करने का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि ऐसी ज़्यादातर कंपनीज पहले ही फ्रॉड होती है। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, हमारे एक एक्सपर्ट दुबई में बैठते हैं, तो मैं आपको उनके टिप्स प्रोवाइड कर सकता हूँ,
लेकिन उसके लिए आपको 40,000 अलग से पे करने होंगे। तो इस शख्स ने उन पर फिर से भरोसा किया कि क्या पता इस बार टिप्स चल जाए और मेरा सारा पैसा रिकवर हो जाए। तो उन्होंने फिर से 40,000 रुपये उस कंपनी को पे किए और फिर से वही टिप्स आने लगी, फिर से वही नुकसान होने लगा। तो इस सिलसिले में उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट भी बर्बाद हो गई और उन्होंने जो फीस पे करी थी, यानी पहले 25,000 रुपीज़, फिर अगेन 25,000 रुपीज़ दूसरे महीने भी, और उसके बाद 40,000 रुपये, इस तरह 90,000 रुपये फीस उनकी ख़राब हो गई। तो इस तरह के कई सारे मामले हमारे सामने आते रहते हैं। देखो, कंप्लेंट करने के लिए आप कंप्लेंट कर सकते हो। आप scores.sebi.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, लेकिन आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए आप ऐसी कंपनी से और ऐसे लोगों से दूर रहो। क्विक रिटर्न्स के झांसे में बिल्कुल भी मत आओ। अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपको इतने % रिटर्न ला कर दूंगा, मैं आपको उतने % रिटर्न ला कर दूंगा, तो ऐसे लोगों की बातें बिल्कुल भी ना सुनो। होशियारी से और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट के फैसले लो। स्टॉक मार्केट में और एक चीज़ होती है, जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं वो कई बार आपको रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, और कई बार कुछ रिलेशनशिप मैनेजर्स आपको फोर्स करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। वो भी आपको टिप्स प्रोवाइड करते हैं कि आप इस शेयर में पैसा लगाइए, आप उस शेयर में पैसा लगाइए, आप इस टाइम पर इस शेयर को खरीद लीजिए, उस टाइम पर बेच दीजिए। तो इस तरह के टिप्स वो लगातार आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इन लोगों के भी तुक्के कई बार चल जाते हैं, जिससे कस्टमर को लगता है कि ओके, मेरा रिलेशनशिप मैनेजर तो मुझे बहुत अच्छे टिप्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आपको इसके पीछे की सच्चाई बता देता हूँ। तो जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको धीरे धीरे ट्रेडिंग की लत लग जाती है, आप ट्रेडिंग से एडिक्टेड हो जाते हो, और जब आप लगातार ट्रेडिंग करते रहते हो तो ब्रोकरेज फर्म उससे पैसा कमा लेता है। यानी जब भी आप शेयर्स बाय या सेल करते हो तो ब्रोकरेज फर्म को कुछ ब्रोकरेज मिलता है, और उस ब्रोकरेज के लिए वो ब्रोकरेज फर्म लोगों को पुश करता रहता है कि आप ये शेयर बाय करो, आप वो शेयर सेल करो, आप ट्रेडिंग करो, और आपको लगातार टिप्स प्रोवाइड करता रहता है। ऐसा नहीं कि सारे ब्रोकरेज फर्म ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो इसी तरह की चीज़ें करते हैं। तो चाहे वो रिलेशनशिप मैनेजर हो या फिर कोई और पर्सन हो, अगर वो आपको स्टॉक टिप्स प्रोवाइड कर रहा है तो उनकी स्टॉक टिप्स बिल्कुल भी मत सुनो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस कहाँ जाएगी ये कोई भी पता नहीं कर सकता। इसलिए मिस्टर बेंजामिन ग्राहम, जो कि मिस्टर वॉरेन बफेट के गुरु और वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर हैं, वो कहते हैं कि इन द शॉर्ट रन स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन एंड इन द लॉन्ग रन इट इज़ लाइक अ वेइंग मशीन। यानी वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है, बहुत वोलेटाइल होता है, इसलिए आप शॉर्ट टर्म में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वही लॉन्ग टर्म में उस कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको दिखाई देती है। तो शॉर्ट टर्म में कोई भी पर्सन स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और ना ही आपको डेली बेसिस पे एक्यूरेट टिप्स प्रोवाइड कर सकता है। और ये रियलिटी है, इसे आप समझ लीजिए, जिससे आपको अलर्ट रहने में मदद होगी। देखो, स्टॉक मार्केट उनके लिए है जो खुद से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी खुद से कंपनी चुनना चाहते हैं, और कंपनी चुन सकते हैं। अगर आप खुद से कंपनी चुनना नहीं चाहते और किसी और की टिप्स पर डिपेंड रहना चाहते हो तो वैसे बिल्कुल भी मत करो। अगर आप खुद से कंपनी चुनना नहीं चाहते तो बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स आपका पैसा मैनेज करते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं कंपनी का एनालिसिस कर सकूं, कंपनीज को चुन सकूं, तो बेहतर कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी मत इन्वेस्ट करिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट उन्हीं लोगों के लिए है जो खुद से एनालिसिस करना चाहते हैं, खुद से कंपनीज को चुनना चाहते हैं और अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं। सो जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो शुरुआत में आपसे बहुत सारी गलतियां होगी। ऐसा नहीं कि पहले दिन से आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। शुरुआत में आपसे बहुत सारी गलतियां होगी, बहुत सारे लॉसेस आपको होंगे, तो उन गलतियों से आप बिल्कुल भी मत डरिए। तो जो भी गलती आपसे होती है आप उससे कुछ ना कुछ सीखिए, क्योंकि गलतियों से ही आप सीख सकते हो, या तो अपनी गलतियों से। और गलतियों से सीखने का और एक बेस्ट तरीका है, अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखो कि दूसरे लोग क्या गलतियां कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स क्या गलतियां कर रहे हैं, उनसे आप सीखते रहो, जिससे आपको क्विक लर्निंग्स मिलने में मदद होगी। देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपके शुरुआत के 1-2 साल तो सीखने में ही चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने पैसे डाल दिए और आपको 6-8 महीने में अच्छा खासा रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा रेयरली होता है। तो शुरुआत का कुछ टाइम आपका मिस्टेक्स में चला जाएगा और लर्निंग्स में चला जाएगा। तो बेहतर है कि उस पीरियड में आप अच्छी खासी चीज़ें सीख लो और क्विक रिटर्न्स के पीछे मत भागिए। इन्वेस्टमेंट पेशेंस का गेम है, जिसके लिए टाइम लगता है। क्विकली सारी चीज़ें नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। सो ये रियलिटी है जिसे आप समझ लीजिए, और शुरुआत में छोटे अमाउंट से शुरुआत कीजिए, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा गलतियां होने के चांसेस होते हैं। इसलिए अगर आप छोटी अमाउंट से शुरू करोगे तो लॉसेस भी छोटे ही रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट। और जो चीज़ें आज हमने बताई हैं उनसे आप बिल्कुल अलर्ट रहिए और अपनी गलतियों से लगातार सीखते रहिए, और अपनी गलतियों से सीखकर एक अच्छा इन्वेस्टर बनिए। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा।